वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जबर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल निमाणिया दे मान सतगुरु नेताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट निआसरिया दी आसरी गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद के अंदर सुभाई मान गुरु सवारे सतसंगी जनों सतगुरां जी ने अपार बख्शिशां रहमतां कीतियां ने जिन्हां दे सदका असी रात्रि दे दीवानां दे अंदर हजूर जी दी मुबारक गोद दे अंदर जुड़ के इस मनुखा जन्म दे भरपूर लाहे कटदे पे। आओ गुरमुख प्यारिओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया परउणत नानक तिन की सरना जिन तू ना ही विसरिया। साहिब किरपा रहमत करन साडे सबना दी अरदास हाजरी अपने घर प्रवान करन कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारे ही बड़े प्रेम ते सत्कार सहित दोने हाथ जोड़ उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर हासबंदनी पानी पढ़ो सुनो निश्चय उठानी। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास कुछ सिख आए ने ते जिन्हां ने हजूर जी दे चरनां दे विच बेनती कीती गए। भाई हरबंस जो सतगुरु जी दे चरण कमलों की सेवा करया करते ने वो साहिब जी दे चरण कमलों पास आए ने। सतगुरु जी दे घर दे नाल बहुत डूंगी प्रीत गए। सतगुरु जी की बाणी नूं पढ़ते ने ते जिथे सच्चे सतगुरु की बाणी नूं पढ़ते ने ना उथे भाई गुरदास जी की जो वारां ने ते भाई गुरदास जी दे जो कवित ने मैं कल भी बेनती की सी। भाई गुरदास जी की वारां पंजाबी दे विच ने भाई गुरदास जी दे कवित ये ब्रिज भाषा दे विच ने। भाई गुरदास जी दियां वारां उन्हां नूं कंठ सन उन्हां ने पढ़ियां ते कुछ गुरसिखां ने इस गल का इतराज किया क्योंकि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी गुरु तो बगैर बाकी बाणी कच्ची है। ये धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन कह दिते सन जो जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर अंकित ने दर्ज ने। हुण सिखां ने बेनती की है कि सच्चे सतगुरु जीओ इस गल का निर्णय करके सानू दस दिओ कि भाई गुरदास की बाणी असी पढ़िए कि ना पढ़िए। भाई गुरदास जी की बाणी तो कच्ची बाणी है। हुण तुसी ये निर्णय करके दसो कि ये बाणी पढ़न योग है कि नहीं। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बड़े प्यार दे नाल ये गल आखी कि जो भाई गुरदास जी की बाणी है ना
इस बाणी दे अंदर उदाहरणा दित्तियां ने ते उदाहरणा देण तो बाद गल स्पष्ट कीती है जो गुरमत दी है, जो गुरमत दे आशे नूं दृढ़ करदी है। ते सच्चे सतगुरु जी ने आख्या सी कि भाई गुरदास जी की जिहड़ी महिमा है ना, वाहिगुरु जी जो बाणी की महिमा है, सतनाम की महिमा कही। भाई गुरदास जी की बाणी के अंदर उस सच्चे वाहिगुरु जी के नाम की महिमा आखी गई है। ते हजूर ने आख्या सी तिस को पढ़ो सो तर्को नहीं। भाई ये बाणी पढ़न योग है, तर्क नहीं करनी। भाव जिमें गुरु ने इन्हां दी बाणी नूं सहज सुभाए प्रमाण कीता गया, इसे तरह तुसी भी इन्हां दी बाणी नूं अपने मन अंदर वसा लो। ते हजूर जी आखदे ने कि सो न पढ़ो करो तिस तर्क, जो सिख पढ़े परे मत फर्क। ठीक है, कच्ची बाणी नहीं पढ़नी, पर वो कच्ची बाणी नहीं पढ़नी जिस बाणी नूं पढ़ के तुहाडे मन अंदर एक भरम पैदा होवे, जिहड़ी बाणी गुरबाणी तो विपरीत होवे, वखरी होवे ते गुरु की बाणी का विरोध करदी होवे, वो कच्ची बाणी नहीं पढ़नी। जिहड़ी बाणी भाई गुरदास जी की बाणी है, सतगुरु जी ने ये गल आखी है कि ये बाणी नूं तुसां ने गुरु की बाणी दे नाल रला के पढ़ सकते हो। सो न पढ़ो करो तिस तर्क, जो सिख पढ़े परे तिन मत फर्क। भाव वो बाणी नहीं पढ़नी, वो कच्ची बाणी है। जिस बाणी नूं पढ़ के तुहाडे मत दे विच फर्क पै जावे, भेद पै जावे, ते तुसीं रब दी ते गुरु की पूजा छड्ड के किसी मनुख की पूजा करनी शुरू कर दिओ। भरमां दे विच निकलण दी बजाए भरमां दे विच फस जावो। ये कच्ची बाणी नहीं पढ़नी, पर भाई गुरदास जी की बाणी, ये बाणी मानो परमात्मा दे नाम दे नाल महिमा दे नाल भरी है। सतगुरु हर संबंधी बाणी, ये बाणी सतगुरु जी दे नाल संबंध रखण वाली भी है, क्योंकि भाई गुरदास जी ने अपने बचनों के अंदर एक कवित है, उसनूं मैं बयान करदा। उस कवित के अंदर गुरु की महिमा बयान की है। भाई गुरदास जी ने बड़े सोहने शब्दों के विच जिक्र किया है कि हीरा भावें विखाई बहुत छोटा जिहा दिंदा है, हीरा कोई बहुता वड्डा नहीं जे हुंदा, हीरे का आकार अक्सर ही बहुत छोटा होया करदा है। पर भाई गुरदास जी कह रहे ने कि ए दुनिया के लोगों, हीरे दे कदी भी आकार ते नहीं जाईदा, उहदी कीमत देखो कितनी है निक्का जिहा पर कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकर भरत भंडार जी। भाई जदों उहदा मोल किया जाता है ना, ते मानो तुहाडियां जेबां भर जांदियां ने। इदां ही मानो गुरु दे बचन ने, जिहड़े गुरु दे बचनां नूं कमाउंदे ने, उन्हां नूं दीन ते दुनी दे सुख प्राप्त हो जाते हैं। साहब ने आख्या कि जिहड़ी बाणी सतगुरु दे नाल संबंध रखती है, उस बाणी नूं निश्चा ते भरोसा रख के जरूर पढ़ो जी। मत सर कर गुर सोजन करी, कै विषयन कै नर पत धरी। जिस बाणी दे अंदर रब्बी भो नगी, गुरु की महिमा नगी, गुरु की शोभा नगी, हजूर आखते ने ओ बाणी बाणी नगी। वो बाणी ते एक विषयां का समूह है, वो तो वकारां का करक है। ते सच्चे सतगुरु जी आखते ने ऐसे हंकारी पुरख की बाणी नूं आप जियां ने कदी पढ़ना नगी। ऐसे हंकारी पुरख की बाणी तो सदा की दूर रहना है। इदा सतगुरु जी ने उन्होंने हदायत की है जी। इनको पढ़न बार से
सिख ने बेनती करके पूछया कि सतगुरु जी भाई गुरदास जी की बाणी पढ़ लैनी है, पर उन्हां दी बाणी क्यों नहीं पढ़नी जिन्हां दी बाणी नूं तुसीं आख्या है कच्ची है। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक उदाहरण दी है। आखन लगे कि गुरसिख प्यारिओ उन्हां दी बाणी मानो इदां बड़ी बेअर्थ है जिवें बदल आउंदे ने आसमान दे अंदर, ते तुसी वेख्या होवेगा कई बदल ते बारिश पा दिंदे ने, बहुत भारा मीह पैंदा है, पर कई बदल बेचारे खाली हुंदे ने, देखण नूं इदां लगदा है कि बहुत भारी मीह पवेगा, बस हुणे ही झक्खड़ आया लो, हुणे ही जिहड़ा है मीह जिहड़ा है वो उतर आवेगा। पर तुसी वेख्या होवेगा कि देखदियां बदल किधरों आउंदा है किधर चला जांदा है पता ही नहीं लगता। बदल बहुत गड़कदा है गरजदा है पर वरदा न की। साहब जी आखते ने कि जो कच्ची बाणी है ना ये मानो उन्हां खाली बदलों वर्गी है जो गड़कदी बहुत है लिशकदी बहुत है पर अंदरों बिल्कुल खाली हुंदी है। ऐसे बदलों का की लाभ जो होण ते बिल्कुल भारे काले शाह होण पर बूंद एक कणी दी ना धरती दे उत्ते डिगे ते उन्हां दा गड़किया उन्हां दा गरजिया भी किसे अर्थ नहीं हुंदा। इदां हजूर आखदे हन जी जिस गुर हर हर दरकंते नरक पलते जे पढ़ सुनते। साहिब जी ने बहुत स्पष्ट अपना निर्णय दे दिता। वो निर्णय की दिता कि जिस बाणी नूं पढ़न दे नाल तुसी गुरु दे उत्ते ही तर्क करना शुरू कर दिओ, समझ लेना कि वो बाणी कच्ची बाणी है, वो बाणी गुरु दी बाणी नहीं। जिस बाणी नूं भावें वो मत होवे भावें बाणी होवे, इस बाणी का आगाज़ जिहड़ा है मत दे विचों ही हुंदा है ना। ते सच्चे सतगुरु जी आखते ने कि जिस मैं गुर और हर तरकंते जिन्हां बचनां दे अंदर हरि दे उत्ते ते गुरु दी भावना दे उत्ते किंतु परंतु कीता होवे ना। सच्चे सतगुरु जी आखते ने कि ऐसे मनुख आप ते नरकां दे विच पैंदे ही ने पर अपने नाल जिहड़े उन्हां दे चेले चपटे ने उन्हां नूं भी नरकां दे भागी बना दिंदे ने। दातार दी बाणी कहती है कि भाई ऐसे मनुखों तो सावधान, क्योंकि जिहड़ा धर्म है ना ये निरा पूरा ज्ञान दे नाल नहीं चलदा। ज्ञान ते केवल एक नेत्र ने, नेत्र तुर नहीं सकते जदों तक मनुख दे कोल शरदा दे पैर ना कोल। देखो गुरमुख प्यारिओ, जे रब ते होण दी गल हुंदी ते रब दी बंदगी ते बंदा घर अंदर भी कर सकदा सी, पर जिहड़े प्रेम वाले ने वो इस चीज़ नूं नकार के गुरु की गोद दे विच बैठते ने, क्योंकि उन्हां दा गुरु दे नाल प्यार है, गुरु दे नाल भावना है। ते देखो गुरमुख प्यारिओ गल बहुत सादी जी है। भावें मनुख दे कोल जिन्नी मर्जी धन दौलत होवे पर कुछ लोड़ां ऐसियां ने जिथे मनुख नूं आके झुकना पैंदा है। सच्चे सतगुरु जी सानू यही समझाउंदे ने ਜਿਹੜੀ बाणी पढ़ के बंदे दे अंदर वाद विवाद पैदा हो जाए वो बाणी नूं कदी पढ़ना नहीं ते वो बाणी नूं कदी छड्डना नहीं। जिस बाणी नूं पढ़ के तुहाडा गुरु दे उत्ते भावना प्रगट होवे, गुरु दे उत्ते निश्चा बध जावे। इदां सतगुरु जी फरमाउंदे हन जी गुरबाणी के सतगुरु जी ने आख्या गुरसिखो असां भाई गुरदास जी की बाणी नूं पढ़िया के पर सानू ये देखण नूं किते नहीं आया कि भाई गुरदास जी की बाणी दे अंदर परमेश्वर की गुरु की विरोधता कीती होवे। नहीं, भाई गुरदास जी ने थां थां दे उत्ते जो उन्हां दी बाणी है ना उन्हां बाणियां दे विच बड़े प्यारियां उदाहरणां दे के
परमात्मा की होंद नूं प्रगट करन दी एक सफल कोशिश की है। भाई गुरदास जी ने गुरु की महानता नूं भी प्रगट किया है, जपण वालियां दी शोभा भी की है। ते ये आख्या है कि जिहड़े जपण वाले ने वो हरि का रूप ही बन जाते हैं। सतगुरु गुरुदेव महाराज जी आखते ने कि जिहड़ी भाई गुरदास जी की लिखी कोई बाणी है ना, वो बाणी गुरु की बाणी के आशय अनुसार है। गुरु की बाणी की जो भावना है बिल्कुल उस मुताबिक है, ते उस बाणी नूं पढ़ना बहुत जहज है जी। ऐसे पढ़ गए गुरमुत पावै, सतगुर शरदा हृदय बधावै। ऐसी बाणी नूं पढ़ के तुहाडे मन अंदर शरदा वधेगी, भरोसा वधेगा, गुरु के उत्ते यकीन वधेगा। ये भरोसा अकीदा यकीन ही ते है जिहड़ा तुहानू गुरु दे बिल्कुल कोल कर दिंदा, गुरु दे बिल्कुल निकट कर दिंदा है। वो केवल तुहाडा विश्वास है। जे बंदे दे अंदर विश्वास नहीं, बेअतबारी है, तो कई बारी बंदा रब दे बिल्कुल कोल हो के भी रब तो दूर चला जाता है। एक छोटी जी, बिल्कुल छोटी जी एक गाथा आप जी के सन्मुख रखा कि एक मनुख रब दा बंदगी करन वाला है, बड़ी रब की बंदगी करता है, बहुत रब की पूजा करता है। अज वो गया है पहाड़ों के उत्ते, पहाड़ों के उत्ते गया तो पहाड़ों के उत्ते किते थोड़ी जी बारिश हुई तो उस बंदे का पैर फिसल गया। जदों पैर फिसलिया है ना, उन्हें रब नूं चेता किया, क्योंकि सारी जिंदगी रब की भगती की सी। रब नूं चेता किया कि हे प्रभु परमात्मा मेरी आके मदद कर। हुण परमात्मा ने देखा कि भगत जिहड़ा कि संकट दे विच है, उन्होंने आके प्रगट होके आख्या, कहन लगे कि तू मैनू याद किया। हुण रब इको दम आए ने, यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं आया कि रब ही ने। उन्हें आख्या कि भगता मैं ही रब हाँ, तू याद किया सी ते मैं आ गया। वो कहंदा जी तुसी रब हो? कहन लगा जी हाँ। उहदा मन ना मन्ने, रब कहंदे भलिया ठीक है, जे तेरा नहीं मन मनदा सी चले जाने। रब जी अलोप हो गए। बाद दे विच बड़ा पछताया कि वाकई ये तो रब ही सी। फिर रब नूं चेते करदा है, पुकार करदा है, रब जी फिर प्रगट हो जाते हैं। पहली बार भी भरोसा नहीं तो दूजी बार भी भरोसा नहीं आया। रब जी ने आख्या कि भलिया दस की कर सकदा? कहन लगा जी मेरा पैर फिसल गया है तो मैं पहाड़ी नूं पकड़ के खलोता हाँ, तो कृपा करो किते मेरी पहाड़ी तो थले डिग के मौत ना हो जाए, तुसी मैनू हाथ दे के रख लो। रब जी ने आख्या भोलिया डरन की लोड़ नहीं, जेड़े पहाड़ी नूं तू हाथ पाए ने वो हाथ छड़ दे। कह लगे रब जी कैसी गल्लां करदे हो, जिस पहाड़ी नूं हाथ पाया है जे हाथ छड़ दिता तो मेरी मौत हो जाएगी। रब जी कह लगे कि भाई जिद्दां असीं आखदे हां उदां करो। उन्होंने यकीन नहीं आया। रब जी कहते ने ठीक है भलिया जे यकीन नहीं, भरोसा नहीं, फिर सानू सद्दिया क्यों? रब जी चले गए। उस बंदे की तरास दे नाल मौत हो गई। जदों मौत हुई ना तो जिहड़े हाथ ने वो हाथ छुट गए। तो लिखारी लिखते ने केवल 4 फुट 5 फुट का फासला सी धरती तक का। हुण धरती दे उत्ते जाके डिगा। जे किते रब दे उत्ते यकीन कर लैंदा तो हो सकता सी जिंदगी बच जाती। जिहदी सारी जिंदगी पूजा करता रहा, जिहदे अगे सारी जिंदगी सीस नवाउंदा रहा, उहदे उत्ते भरोसा ही नहीं सी, उहदे उत्ते यकीन नहीं सी। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखते ने कि भलिओ बाणी पढ़िया करो, बाणी सुनिया करो। बाणी पढ़न सुनन दे नाल तुहानू रब दे उत्ते भरोसा बजेगा, यकीन आवेगा जी।
रुच सो पढ़ो सुनो सुख पावो। रुच दे अर्थ ने रुचि नाल, प्यार नाल। गुरु की बाणी हमेशा प्यार नाल पढ़ी जाती है। गुरु की बाणी नूं भिज के पढ़ना चाहिए है। बाणी नूं पढ़दियां पढ़दियां बाणी का रूप बन जाइए। साहब की बाणी कहती है ये किरपा बहुत टावें टावें मनुख ने जिन्हां दे उत्ते हुंदी है, हुंदी जरूर है। मेरे सच्चे सतगुर की बाणी कहती है पर उन्हां दे उत्ते जिहदे उत्ते गुरु हथ रख दे। गुर किरपा जह नर को कीनी तह एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। हे नानक जी, ऐसे मनुख जिन्हां ने अपने अंदर प्रेम भावना शरधा रख के बाणी नूं पढ़िया गया, परमात्मा की भगती कीती गई, वो परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। बाणी पढ़न वाले बाणी का रूप ही हो जाते हैं। इस करके सच्चे सतगुरु जी आखते ने सिक्खी को प्राप्त नर होए, हर गुर जस तरको न कोई। भाई गुरु दे उत्ते ते हरि दे उत्ते कदी भी जिंदगी दे विच तर्क नहीं करना चाहिए। रुच सो पढ़ो सुनो सुख पावो। इस बाणी नूं बड़े प्रेम दे नाल पढ़ो। जिन्ने प्रेम दे नाल पढ़ोगे उन्ने सुख प्राप्त होणगे। गुर की प्रभ की कथा सुनावो। जेड़े गुरु ते परमात्मा की कथा है ना, इनू रोज सुनो ते मन समझाना करो जी। श्री अर्जन ते सब मानी, पठन लगे गुर कीर्तन मानी। हुण सतगुरु जी ने ये निर्णय करके दस दिता है कि बाणी भाई गुरदास जी की भावना वाली है, शरधा वाली है, भरोसे वाली है। ये गुरु नाल जोड़ती है, गुरु दे नालों तोड़ती नहीं है। भावें सानू लगता होवे क्योंकि कच्ची बाणी है, पर सतगुरु जी आखते ने ये भावना वाली बाणी है, पक्की बाणी। वाहिगुरु जी ये बाणी रब दे नाल जोड़न वाली है। श्री अर्जन ते सुन सब मानी। सतगुरु जी दे बचन सुने ने ते सुन के मन्ने ने। पढ़न लगे गुर किरत महानी। गुरु की बाणी नूं भी पढ़ते ने ते जेड़े भाई गुरदास जी दी बचन ने ना, भाई गुरदास जी दी बाणी है, उस बाणी नूं भी पढ़ते हैं जी। महापुरख आत्म ज्ञानी। भाई अनंद मुरारी जी जो सच्चे सतगुरु जी दे घर दे प्रीतवान सिख ने, शरधावान सिख ने, महापुरख सिख आत्म ज्ञानी, जिन्होंने अपने अंदर का ज्ञान है, सच्चे सतगुरु जी की शरण दे विच आए हैं जी। नानो लटकण जात सुजाना, सिख मिल कल्याना। भाई नानो जी, भाई लटकण जी, भाई कल्याना, आलम चंद हांडा, ये सारे गुरसिख जेड़े ने मेरे सच्चे सतगुरु जी दे हजूर बहुत वड्डी भावना लैके इकट्ठे होके आए हैं जी। आलम चंद हांडा जो उचारा, भाई आलम चंद, भाई संसारा, भाई तालवाड़, ये सारे चतुर सिख ने। चतुर दे अर्थ ने सियाणे, भाव चतुर दे अर्थ ठग नहीं हुंदा, चतुर दे अर्थ चलाक नहीं हुंदा। इत्थे चतुर दे अर्थ करांगे सियाणे सिख ने जेड़े सतगुरु जी दे शरण दे विच आए हैं जी। सब मिल कर जिन मन जग जासी, आए श्री अर्जन के पासी। जिन्हां दे मन अंदर एक जगियासा है। एक शब्द है जगियासू ते एक जगियासा। जिवें शब्द असीं पढ़ते हैं भुख ते भूखा, इन्हां दा दोनां दा आपसी संबंध है। इदां ही एक शब्द है जोग ते जोगी। जोग दे अर्थ ने जुड़ना, जोगी दे अर्थ हुंदे ने जुड़िया होया। इसे तरह जगियासू जिहदे अंदर एक इच्छा जागी किस चीज़ दी, गुरु दे दर्शनां दी, गुरु दे चरनां ते
सिजदा करन दी, गुरु नानक दे घर दे दीदार करन दी मन अंदर इच्छा जागी है। ये इच्छा लैके सारे ये गुरसिख जेडे ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे घर आए हैं जी। गुरु गरीब निवाज मुरारी, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म हुए प्रभ मेरा। यह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। इन्हां गुरसिखां ने सच्चे सतगुरु जी दे दर्शन कीते ने ते दर्शन करन तो बाद कर बंदन को अर्ज गुजारी, गुरु गरीब निवाज मुरारी। अरजोई कीती सतगुरु जी तुसी गुरु गरीब निवाज हो, निमाणियां दे मान हो, निताणियां दे ताण हो। ते असी निताणे हो के निमाणे हो के आप जी दी शरण आए हाँ जी। सतगुरु जी उपदेश दिओ, जिस उपदेश दे नाल साडे जीवन दा उद्धार हो जावे। जिस मकसद दे लई सानू ये जीवन प्राप्त होया है, वो मकसद सानू समझ लग जाए। ये मनुखा देही बार बार प्राप्त नहीं होनी, ये भी सोझी गुरु वालियां नूं ही पता लगती कि इस देही दा एक मनोरथ है। वो मनोरथ जो असी सोधर दी बाणी दे अंदर पढ़ते हैं। सच्चे सतगुरु जी फरमाउंदे ने, भई प्राप्त मानुख देव करिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। आ मकसद है साडा। ये मकसद है कि ये देही वाहिगुरु जी दे नाल मिल सके। ते जेड़ी जम्मण मरण दे रोग ने ना, जो जम्मण मरण दा बहुत वड्डा विछोड़ा है, ये विछोड़ा खत्म हो जाए। ते सच्चे सतगुरु जी नूं आखदे ने कि दाता जीओ फिर करो किरपा, साडी झोली दे विच गुरु उपदेश पावो, तां जो असी इन्हां उपदेश नूं कमा के अपने जीवन दा कल्याण करिए, उधार करिए। ते सतगुरु दी बाणी कहंदी है, वो अपना ही उधार नहीं करदे, वो होरनां दा भी उधार कर दिंदे ने जिहड़े गुरु दे चरनां दे विच जुड़दे ने। ते सतगुरु दी बाणी कहंदे, जिन हर हर नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उधारे अपना दरगाह पावे मान। हे नानक जी आखो कि ऐसे गुरमुख प्यारे जेड़े गुरु दी मत लैके आप भी जपदे ने, ते वो जपदियां जपदियां आप ते मुक्त हुंदे ही ने, पर अपने नाल अपनियां कुल्लां दा उधार कर लैंदे ने। इदां सतगुरु गुरुदेव महाराज जी नूं बेनती कीती, सतगुरु जी आप किरपा दे घर अंदर आवो ते सानू उपदेश देवो। वो उपदेश जेड़े साडे दुखां दा नाश कर देवे, जेड़े साडे दुखां दा खंडन कर देवे। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु गै। जित घट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थां, जम कंकर नेड़ ना आवकी रसना हर गुण गाओ। रसना दे नाल हरि दे गुण गाउंदियां जम कंकर नेड़ नहीं आउंदे। इदां उपदेश दी मंग करदे हन जी। सतगुरु जी बाकर प्रकाशा, करो शब्द को नित अभ्यासा। सतगुरु जी दीन दुनी दे मालक जानते ने कि जीवन दे विच एक चीज़ तुहानू बहुत अगे लै जाती है। वाहिगुरु जी रहमत करन, जो बेनती करनगा बड़ी गंभीरता दे नाल सुनियो जी। अभ्यास तुहाडे अंदर औगुणां नूं मुका सकदा है, पर तुहानू परफेक्ट नहीं बना सकता। समझे न, जिहड़ा अभ्यास है ना, वो तुहाडे अंदर दी कमी नूं दूर कर सकदा है, पर तुहानू परफेक्ट नहीं बना सकता।
परफेक्ट नहीं। जे असी आखिए ना अभ्यास करके बंदा परफेक्ट बन जाए, परफेक्ट हुंदा है जिहदे विच कमी कोई नहीं, ये कदी नहीं हो सकता। अभ्यास केवल तुहाडे औगुणां नूं दूर कर सकदा है, तुहाडीआं कमियां नूं दूर करदा है। बंदा उन्हां कमियां ते अपनी पकड़ मजबूत कर लैंदा है, वो औगण नहीं हुंदे, पर बंदा कदी पूरा नहीं हो सकता। ये नहीं कि अभ्यासी पुरख पूरे हो जाते नहीं, अभ्यास केवल तुहाडे औगुणां नूं खत्म करन दे लई है कि तुहाडे तो जिहड़े औगुण ने ना, गुनाह ने, वो खत्म हो जाणगे। पर अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि बंदा परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया। पूर्ण कदी नहीं हो सकता। पूर्ण केवल गुरु है, पूर्ण केवल परमात्मा है, बंदा कदी पूरा नहीं हो सकता। तो सच्चे सतगुरु जी ने अपनी रचना के विचों ये शब्द आखे ने। पातशाह जी ने आख्या शब्द का अभ्यास करो। जिमें जिमें शब्द का अभ्यास करोगे निपुणता वधेगी, तो तुहाडे अंदर दी जिहड़ियां कमियां ने वो दूर होणगियां। तो जिमें जिमें कमियां दूर होणगियां ना, तो तुहाडे मन अंदर गुरु नूं, परमात्मा नूं मिलण दी प्रीत वधेगी। जिमें सच्चे सतगुरु की बाणी कहती है, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भागी, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। ये भी तो एक अभ्यास ही है ना कि साहब जी के नाम नूं बहुत सहजे सहजे जपना है, बड़े धीरज के नाल जपना है। नाम का अभ्यास जरूर करना है जी। सिख संतन की सेवा करिए, सतनाम का सिमरन करिए। गुरु पातशाह जी दे वक्त समा हुंदा सी, ज्ञान नूं बहुती महानता नहीं सी दिती जाती, पर जिन्हां ने गुरु दे बचन कमा के जीवन की घाट घड़ी है, उन्हां नूं महानता बड़ी दिती जाती सी। अज की सिस्टम है, अज सिस्टम में है कि ज्ञान नूं महानता है, जीवन नूं कोई महानता नहीं। जिहड़ा हर वक्त परमात्मा की गल काके गल करे, असी कहने हैं तो झल्ला है, ये तो कमला है, इनू तो अकल कोई नहीं। जिहदे कोले ज्ञान है, ज्ञान केवल तर्क के उत्ते, सहारे के उत्ते खड़ा है। तो सच्चे सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी ने उन्होंने बेनती की कि भलिओ सब तो पहला जीवन की घाट कढ़ो, अपने जीवन नूं उपर चुको। जीवन किवें उपर चुकिया जाएगा? तो सच्चे सतगुरु जी ने आख्या सिख संतन की सेवा धरिए। उच्चे जीवन वालियां की सेवा करनी, बाणी पढ़न वालियां की सेवा करनी। ते दातार जी आखते ने सतनाम को सिमरन करिए, सच्चे वाहिगुरु जी के नाम का सिमरन करिए। पर हुण ते हर चीज़ के उत्ते पाबंदी लगती जाती है, हर चीज़ के उत्ते पाबंदी। इस करके देखो एक समा सी औरंगजेब का, वो तलवार लैके खड़ा सी कि मैं किसी को जपन नहीं देना। अज तो कोई भी औरंगजेब नहीं है, अज तो कोई भी मना नहीं करता, पर अज किते ना किते साडा मन औरंगजेब बन के बैठा है। अज किते ना किते मेरे वर्गे प्रचारक ये गल कह रहे हैं कि ये फजूल दियां गल्लां ने, इहदे नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी। इदां ही बेचारा एक मेरे वर्गा पढ़िया लिखिया नौजवान सी, उन्हें देखा कि ये बाबे हुणी तो चौंकड़ा मार के बह जाते ने, वेले हैन, इन्हां नूं ते होर कोई काम काज है कोई नहीं। उन्हें आख्या कि बाबा कोई काम धंधा करिया करो, कि एवें तुसीं बह जाते हो, इहदे नाल कुछ प्राप्ति है? तो जिन्हां दे जीवन दे विच सहज है ना, वो बड़े सहज दे नाल गल करते हैं, तो जिन्हां दे विच सहज नहीं ना, वो बड़े काले पै जाते हैं। साहब की बाणी कहती है वाहिगुरु जी के घर की संतोखी पुरखी सेवा करते हैं, दूजे नहीं कर सकते। सेव की संतोखी जिन्हें सच्चो सच ते आया, उन्हीं मंदे पैर ना रखे, उन कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा काया, तू बख्शीशी अगला, नित देवे चढ़े सवाया, वडियाई वड्डा पाया। सेवा करके प्राप्त कर लिया। उन्होंने आखते ने कि बाबा तू एवें बैठा रहना है, असी वेखते हाँ, तेनों इहदे विचों की मिलता है? तो उन्होंने बजुर्गों ने बहुत सोहना जवाब दिता। कहन लगे कि पुरखा तेरे इस गल का जवाब असां जरूर देवांगे, पर तू इंज काम कर। काम की करना है? साडी कुटिया दे विच ना एक बाल्टी पई है,
वो बाल्टी लैके ना ते नाल ही नदी वगदी है, उस नदी दे विचों पानी कढ़ के इत्थे तक लैके आउणा है। कहंदा जी ठीक है कर देना। उन्हें 2-3 बार यतन किए, यतन करन तो बाद उन्होंने पता लगा कि इस बाल्टी दे अंदर पानी नहीं आ सकता। वो गया तो कहन लगा कि बाबा जी इस बाल्टी दे अंदर पानी नहीं आवेगा। तो उन्होंने पूछा कारण की? कहते ने कारण ये है कि ये बाल्टी चाहुंदी है जदों तक मैं इत्थे पहुँचदा ना तो पानी सारा ही चो जाता है। तो उन्होंने पूछा, कहन लगे पुत्र मैंने कोई गल का जवाब दे, जदों बाल्टी तू साडी कुटिया दे विचों चुकी सी ते उस बाल्टी दे अंदर की सी? कहंदा कोले पए हुए सन, अंदरों बिल्कुल काली हुई पई सी। ते उन्होंने आख्या, कहंदे ने पुत्र हुण झात मार के देख, उहदी कालक सारी उतर गई। कह लेंगे ठीक है कि असी इतने जोगे नहीं कि नाम दे रस नूं इकट्ठा कर सकीए, पर पुत्र एक गल का दावा मैं जरूर करदा हाँ, जिवें इस बाल्टी दे नाल तू यतन किया पानी इत्थे लियाउण दा, वो वखरी गल है कि पानी नहीं आ सकिया, पर इस बाल्टी की मैल तो उतर गई है ना। इदां ही जदों वाहिगुरू दी परमात्मा दे घर की बंदगी करिए, ठीक है वो वखरी गल है बख्शिश, क्योंकि मनुख फसल बीज सकता है, पानी ला सकता है, पर फसल मौके दे उत्ते आके जे मीह वर जाए जां मीह ना वरे, मौसम खराब हो जाए तो ये अंदर उस बंदे का कोई दोष नहीं। उन्होंने आख्या ये रब्बी दात है, ये विचों रस आउणा नहीं आउणा ये परमात्मा दे वास है, पर जिन्ना क साडे वास है उन्ना क ते करिए ना। ते सच्चे सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी आखते ने सत नाम को सिमरन करिए। भाई वाहिगुरु जी दे नाम का सिमरन करया करो, वाहिगुरु जी दे नाम की बंदगी करया करो। ये बंदगी तुहाडे हिरदे दे अंदरों मैल लाउंदी है। जिमें जिमें जपोगे, भावना दे नाल जपोगे, भरोसा रख के जपोगे, तुहाडे अंदर दी मैल दूर करेगा। ये केवल ते केवल परमात्मा दा सिमरन ही कर सकदा के जी। सुनता गुरु के सपना बखाना, हम जब शब्द सुने ते काना। सतगुरु जी नूं कहन लगे कि दातार जीओ सुनत गुरु ते सबन बखाना। सारियां ने बेनती की जो बचन गुरु दे सुने, हम जब शब्द सुने दे काना। कह लगे कि साहिब जी जदों असी आप जी दे घर दी अगम्मी बाणी नूं शब्द रूप दे विच सुनदे हां जी, तब मन निमर सिमर सतनाम, पुन व्यवहार कर जब धाम। वाहिगुरु जी रहमत करन, किरपा करन। गुरु दी जिहड़ी नाम दी बख्शिश है ना, ये सानू दुखों दे विच पता लगदी। जदों दुख आए होण बंदे दा मन बड़ा निमरता दे विच टिक जांदा है, फिर निमरता दे विच बाणी भी पढ़दा है, अरदास भी करदा है। ते सतगुरु जी नूं कहन लगे कि तब मन निर्म सिमर सतनाम, पुन विवहार करें जब ताम। पातशाह जी असी जदों नाम सिमरते हैं ना, तो सचमुच आप जी दे घर दी इलाही बाणी सिमरदियां सिमरदियां मन बिल्कुल निमरता दे विच टिक जांदा है। ते उस तो बाद असी दुनिया दे कारज धंधे करते हाँ जी। विसर जात मैं चित में, सुन सतगुर तिन सो तब कह। ये जो सवाल उन्होंने किया है, ये साढ़े सारियां दा ही सवाल है, साढ़े सारियां दा। जिन्ने भी आपां गुरु चरनां दे विच जुड़ के बैठे हाँ ना, वाकई इदां हुंदा है। गुरु चरनां दे विच बैठो बड़ा आनंद आउंदा है, बड़ा रस आउंदा है, ते चित करीदा है कि चलो गुरु दी बाणी जिन्नी पढ़ सके, जिन्नी सुन सके, जिन्नी कन्नां दे विच पवे उन्नी घट है। पर वाकई गल बड़ी सच्ची है कि जदों गुरु दी दहलीज टप्पी दी है ना, तो दहलीज टप्पदियां सार जिहड़े दुनियावी काम धंधे ने, वो इतना बंदे दे मन दे उत्ते आके अपना जोर जां प्रभाव पा दिंदे ने, ते बंदे नूं सहजे सहजे करके रब्बी घर दी सिफत सलाह भुल ही जांदी।
परमात्मा परमेश्वर दे बाबत बंदे दे ख्याल जिहड़े ने वो विच ही अधूरे रह जांदे ने। ते सच्चे सतगुरु जी नूं बेनती कीती, महाराज साडी बहुत वड्डी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जदों बाणी पढ़दे हां उदों मन अंदर बड़ा रस हुंदा है, मन बहुत निमरता दे विच टिक जांदा है, पर मुश्किलात ये है कि काम धंधे भी करने बहुत जरूरी ने। ते जदों काम धंधियां दे विच पैने हन ते फिर तुहाडी याद नहीं आउंदी जी। विसल जात ने चित में रहै, सुन सतगुर तिन सो तब कहै। सतगुरु जी ने जदों ये बचन सुने कि पढ़दे हां मन नूं सुकून मिलदा कि रस हुंदा कि, पर सच्चे सतगुरु जी जदों काम काज करदे हां ना उदों भुल जांदा है। ते सतगुरु जी ने ये बचन सुन के उन्हां नूं एक जुगत दसी कि जी अजहों तुम्हारे उर अभ्यास, नह दृढ़ भयो करो निर्जास। पातशाह जी ने आख्या कि गुरमुख प्यारिओ, अजे तुहाडे मन अंदर अभ्यास अजे पक्या नहीं है, अजे अभ्यास दे विच कचियाई है, अजे तुहाडे अंदर कमजोरी है। इस कमजोरी नूं दूर करो, भाव अजे होर अभ्यास की लोड़ है, अजे होर शरधा की लोड़ है, भरोसे की लोड़ है। जिमें जिमें अभ्यास वधदा जावेगा सतगुरु जी आखते ने उतना तुसी गुरमत दे विच दृढ़ हुंदे जावोगे। ये बचन फरमाए हैं जी। जन्म गुरमत व्यवहारा, सो अभ्यास सतगुरु जी नूं पुछया कि सतगुरु जी इदां क्यों हुंदा कि साडे नाल? ते दातार जी ने जवाब दिता, अनेकां जन्मां दी जो भैड़ी मत है ना, वो भैड़ी मत दी मैल साडे मन अंदर लगी हुई है। ते जिहड़ी अनेकां जन्मां दी मैल लगी वो सहजे ते धुपण वाली कोई नहीं, उन्होंने समा लगेगा। इस करके पातशाह जी ने आख्या कि तुहानू वध अभ्यास की लोड़ है जी। गुरु शब्द में अब अभ्यासा, भयो अनपढ़ी नहीं प्रकाशा। साहिब जी ने आख्या कि अजे अभ्यास थोड़ा है, ते अभ्यास थोड़े होने दे करके तुहाडे अंदर जो बाणी का प्रकाश होना सी ना, वो बाणी का प्रकाश होया नहीं। ते जिस दिन अभ्यास दे विच निपुण हो गए, जिस दिन अभ्यास करते करते पक्के हो गए ना, उस दिन अपने आप बाणी का प्रकाश तुहाडे हिरदे दे विच हो जाएगा। ते जिस दिन बाणी का प्रकाश हो गया ना, उस दिन वाहिगुरु ही नज़र आउणगे, परमात्मा ही नज़र आउणगे, फिर दुनिया का काम धंधा नज़र नहीं आवेगा। इदां सतगुरु जी ने फरमाया कि जी गुरु नानक दे घर अंदर जिन्हों कहिए कि हठ नहीं किया जाता, हठ समझदे ना जिद, इत्थे जिद की भगती प्रवान नहीं है कि नहीं हुंदा ते करना ही करना है। नहीं, साहब जी आखते ने कि सहजे सहजे करो, भाव काले नहीं पैना, बहुता धक्का शरीर नाल नहीं करना। ये नहीं कि जिमें तुसी वेख्या होवेगा जेड़े सूफी फकीर ने, ये भी बहुत हठ योग करते हैं। सनातनी मत के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी ने, भगती करन वाले ने, जेड़े सियालां दी रुत दे अंदर हिमालय पर्वत के उत्ते जाके जिथे बर्फ पैंदी है उस बर्फ दे विच आप बह जांदे ने ते भगती करदे ने। ते जदों अत दी तपश दा समा हुंदा है, जेठ हाड़ दी गर्मी हुंदी है, ते उस गर्मी दे वक्त की करते ने, चार चपासे अग दे धूने ला लेंदे ने,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਠ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਏ? ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਾਵ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਕਰੋ ਵਿਸਾਲਾ, ਦਿਲ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਤਬ ਤੁਮਰੀ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਨੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਤ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਸਨ ਸਨ ਉਲਟ ਹੈ ਬਿਦ ਕੈਸੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਓ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਵਣ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਹਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ।